ट्रायंगल क्या होता है ये हमें तो आइडिया है, ठीक है। तो बेसिकली मैं पहले ना तुम्हें ना 3 तरह के ट्रायंगल बता देता हूँ। ट्रायंगल्स और भी सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ट्रायंगल के बारे में एक बेसिक सा चीज़ बोलता हूँ। ट्रायंगल जो होता है हमारा, वो हमें बस इतना पता है कि उसके पास 3 वर्टेक्स होता है। कितना होता है? वर्टेक्स का मतलब एक नॉर्मली कॉर्नर्स, नहीं समझा? कॉर्नर, अगर कॉर्नर है तो पक्का है कि इसके एंगल्स होंगे, हाँ या ना? एंगल्स होंगे पक्का। क्या साइड होगा? यस। लेकिन देखो, ये एंगल सेम हो ऐसा जरूरी भी तो नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, तीनों एंगल को अगर मैंने ऐड किया, भले कितना भी हो, आंसर क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। इतना तो कंफर्म है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक ट्रायंगल ऐसा होता है जिसकी तीनों एंगल सेम होते हैं, लाइक 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। अगर तीनों एंगल सेम है, दैट इज 60 डिग्री, इस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री। इस बात का तुम्हें ध्यान देना। एक दूसरा ट्रायंगल जो इस लेसन में काम आएगा, उसको हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं? अब आइसोसेलेस का ना एक बड़ा सा दिक्कत क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। आइसोसेलेस कभी भी ये नहीं कहता कि एंगल कितना हो, उसको एंगल से फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है साइड से। वो ये कहता है कि मेरा ये वाला साइड, ठीक है, मतलब अगर मैं नाम दे दूं दैट इज ए बी एंड सी, तो अगर मैं बोलूं ए बी वाला साइड, बोलता है कि ए बी एंड ए सी ना सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम। सबको पता नहीं ये लाइन क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? सेम साइड्स, राइट, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर ए बी बी सी सेम है, ठीक है, AC अगर सेम है तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस बात का तुम्हें ध्यान देना है, कोई भी 2 साइड सेम होना चाहिए, नहीं समझा? ठीक है। तो इमेजिन कर सकते हो ये ट्रायंगल दिखने में कैसा दिख सकता है, कुछ इस तरह से भी दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये सेम हो ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, ये सेम नहीं होना चाहिए। कुछ ट्रायंगल्स ऐसे भी होते हैं जिसको तीनों साइड ना डिफरेंट होता है, तीनों साइड। ये कुछ मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, अगर तीनों साइड डिफरेंट होता है, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। समझ में आ रहा है क्या हम लोग कहते हैं? स्केल। तो 1, 2, 3 एंड चौथा जो सबको पता होगा, राइट एंगल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल। इसको हम लोग राइट एंगल क्यों कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री। तो 4 तरह के तुम्हें ट्रायंगल्स दिख गए। यस, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, मुझे उतना आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसके सारे एंगल्स कितने होने चाहिए? 60 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसके 2 साइड, यहाँ पे एंगल की बात नहीं किया मैंने, जिसके 2 साइड सेम हो। तीसरा क्या है तुम्हारा? स्केलिन ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड डिफरेंट हो, तीनों सेम नहीं हो सकते, तीनों अलग अलग होंगे। एंड राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जो एक 90 डिग्री का फॉर्म करेंगे। बात समझ में आया? अभी तक मैंने सिर्फ ट्रायंगल के बारे में बात की। अभी ध्यान देना, यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा अलग, ये समझा ना सबको? ठीक है, ओके, ध्यान देना, हमेशा याद रहे, बस भूलना मत कभी। अभी सपोज करो, ऑब्वियसली मेरे पास एक ट्रायंगल अगर है, ठीक है, नॉर्मल सा अगर एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में ना बस एक ही कंसेप्ट नहीं जुड़ा होता कि एंगल हो गया, साइड हो गया, ठीक है, हो सकता है। ध्यान देना, ये तुम्हें पॉइंट दिख रहा है, अगर मैं ABC के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, ये दिख रहा है A, अगर सपोज करो A से डायरेक्टली, ये लाइन क्या है? BC, मैं A वाले पॉइंट से डायरेक्टली एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा, कुछ इस तरह से। समझ में आ रहा है? ठीक है, डायरेक्टली उसका नाम दे दिया मैंने AD। नहीं समझा बेबी? मैंने A से इसके सामने वाले जगह पे, दैट इज साइड BC पे एक लाइन ड्रॉ की। तुम्हें पता है AD क्या हो जाएगा? इस AD को हम लोग एक नाम देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं हम लोग? मीडियम नहीं है, मीडियन। इस बात का ध्यान देना। तो अगर मैंने तुमसे पूछा मीडियन कैसे ड्रॉ करोगे, कोई भी एक पॉइंट चूज कर सकते हो और वहां से उसके सामने वाले साइड पे एक लाइन क्रॉस करोगे। वो स्ट्रेट हो सकता है, साइड में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मीडियन स्ट्रेट नहीं होता। इस बात का तुम्हें ध्यान देना है, राइट? बात समझ में आ रहा है? अब अगर सपोज करो ये पॉइंट बी से मैं एक मीडियन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो वो कहाँ पे जाएगा? AC पे। तो अगर, हाँ समझ में आ रहा है ना सबको? तो इसका मैंने नाम दे दिया अगर G, तो भी चलेगा, ठीक है। अब कौन सा पॉइंट बचा है? C से कौन सा सामने जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरह से।
बात समझो, क्लियर है? ठीक है, और कोई मीडियन ड्रॉ हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल भाई, 3 ही कॉर्नर्स थे और मैंने 3 ही मीडियन बना, मतलब एक ट्राइंगल में कितना मीडियन ड्रॉ हो सकता है? सिर्फ 3। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तीनों मीडियन जहां पे मिलते हैं तो तुम्हें एक पॉइंट दिखेगा, दिख रहा है? एक पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, उस पॉइंट को मैं उसको अगर O बोल दूं, ठीक है, उसको O बोल दूं, तो इसको हम लोग पता है क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। इस बात का तुम्हें बस ध्यान देना है, ठीक है? तो मीडियन समझ में आया? नहीं, मीडियन समझा, ठीक है, सेंट्रॉइड समझा, ठीक है। अभी एक और कंसेप्ट बाकी है, ध्यान देना। अगर सपोज करो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, भाई ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, PQR नाम का ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब ध्यान देना, मेरी बात एकदम अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन यहाँ और यहाँ, स्पेसिफिकली यहाँ पे नहीं, यहाँ और यहाँ काम आने वाला है, ठीक है, टर्म को समझना। ये तुम्हारे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर सपोज करो मैंने पॉइंट Q से एक मीडियन ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? मीडियन। तुम्हें क्या लग रहा है वो कहाँ पे जाएगा? PR, ठीक है, तो यहाँ पर वो कहीं पे जाएगा, नहीं समझा? राइट, और इसका मैंने नाम दे दिया है A, ऐसे। समझ में आया? हमेशा अगर मेरे को किसी ने पूछा कि ये जो QA है उसका लेंथ कितना है, ध्यान देना, मेरे से कोई पूछता है लेंथ के लिए स्मॉल l, व्हाट इज द लेंथ ऑफ QA, बट व्हाट इज QA? Q है कि एक, मतलब QA जो है वो है क्या? मीडियन। किसका मीडियन है? PR का, राइट। मेरे को बस किसी ने पूछा भाई QA का लेंथ क्या है, वो आप बताओ, तो मैं बस सिंपल सा बोलूंगा, मैं बोलूंगा राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये सब चीज सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में होगा। मैं बोलूंगा सिंपल है, आपका ये हाइपोटेन्यूज दिखाई दे रहा है, उसका आधा, नहीं, हाइपोटेन्यूज का आधा तुम्हारा मीडियन बनेगा, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज या फिर हाफ इनटू PR। नहीं समझा? क्लियर है ना? मैं फिर बता रहा हूं, मीडियन जो है हाफ इनटू हाइपोटेन्यूज कहां पर काम करेगा? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में। इस बात का तुम्हें बस ध्यान देना है, नहीं समझा? कोई है जिसके ऐसे सिर के ऊपर से चला गया? समझा सबको? पक्का? ठीक है, तो हाफ इनटू हाइपोटेन्यूज क्या दे देगा मुझे? मीडियन। लेकिन कौन से ट्राइंगल में? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ द क्वेश्चन इज सर लेकिन हाइपोटेन्यूज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कोई बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है? साइड 1 एंड साइड 2 का स्क्वायर। व्हाट इज साइड 1? PQ का स्क्वायर। व्हाट इज साइड 2? QR का स्क्वायर। दैट्स इट, यही तुम्हारा फॉर्मूला है। इस बेसिस पे तुम्हें PR मिल जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा? PR ना, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। याद रहेगा सबको? समझा? एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये सेंट्रॉइड समझा है ना? ठीक है, याद रहे अगर मैं मीडियन के बारे में, देखो क्या AD एक मीडियन है? समझ में आ रहा है? AD जो है वो मीडियन है, लेकिन अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रॉइड बात करूं, देखो जब तक ट्राइंगल में ना मीडियन था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, लेकिन अगर, क्योंकि अब ना मीडियन मेरे पास एक नहीं है, 3 जुड़ गए हैं, देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये एक पॉइंट बन गया जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। तो जब ट्राइंगल के बीचों बीच एक सेंट्रॉइड बन जाए और वहां पर बात मीडियन की आ जाए, किसकी बात आ जाए? मीडियन। तो एक बात का हमेशा तुम्हें ध्यान देना है, अगर तुम सेंट्रॉइड को देखोगे ना तो सेंट्रॉइड से ये मीडियन वाली जो लाइन है ना वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, कुछ यहाँ पर होती है, कुछ यहाँ पे। लेकिन अगर तुम देखोगे ना तो ये लाइन ना दोनों जगह सेम नहीं होती। जैसे अभी देखो ये AD क्या है? मीडियन। लेकिन ये जो AD जो मीडियन है ना वो 2 पॉइंट से भी मिलकर बनी है, एक AO और एक OD। नहीं समझा? अब ये दोनों को देख के बताओ कौन सा लाइन जो है वो छोटा है? AO और दूसरा OD। मतलब जो छोटी वाली लाइन है और जो बड़ी वाली लाइन है दोनों का लेंथ क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पर रेशियो हम लोग लिखते हैं, हमेशा याद रखना, AO डिवाइडेड बाय OD, इसका रेशियो होता है 2 डिवाइडेड बाय 1। मतलब सेम नहीं होगा, अगर सेम होता तो 1/1, 2/2, 3/3 ऐसे लिखता, लेकिन दोनों का अलग अलग है। देखो ना इस मीडियन को देखो ना, ये मीडियन क्या है? ये मीडियन क्या है? BG। अगर BG जो है तुम्हारा एक मीडियन है, BG क्या है तुम्हारा? मीडियन है। ये कितने हिस्सों में डिवाइड होगा? नाम बताओ। BO और OG कितने रेशियो में? 2 डिवाइड बाय 1।
नहीं समझा अभी भी? तीसरा मीडियन कौन सा है? CF या FC कितने हिस्सों में डिवाइड होगा? OC और OF। बात समझ, कितने रेशियो में? 2:1। याद रहेगा, ठीक है? इतना कंसेप्ट अगर समझ में आया तो बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है, चलो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान देना। अरे हाँ, एक चीज़ मैं भूला हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये कहता है कि अगर आपका, ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ये दोनों साइड क्या होते हैं? सेम। अगर कंसेप्ट समझना, अगर ये दोनों साइड सेम है, याद रहे, अगर साइड सेम है तो ये वाले एंगल भी सेम होंगे। नहीं समझा? अगर ये PQR है, अगर सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, बात समझना, और यहाँ पर मैंने एंगल दे दिया है 45 डिग्री, तो अगर दोनों साइड, पहले चेक करना है तुम्हें, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? कैसे समझ में आ रहा है? दोनों साइड सेम है। अगर साइड सेम है और तुम्हारे पास एक एंगल है 45 डिग्री, लेकिन दूसरा वाला तुम्हें नहीं पता, तो बाय आइसोसेलेस एंगल थ्योरम, ठीक है, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो यस, तुम इसको भी 45 डिग्री लिख सकते हो। नहीं समझा? याद रहेगा, ठीक है? अब ये कंसेप्ट पे यहां पर आओ, ठीक है? फर्स्ट एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? फटाक से इसको समझते हैं, ध्यान दो। क्या लिखा है बताओ? कितने ट्रायंगल है तुम्हारे पास? ABC और BDC, दो ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे और दोनों सेम है। कॉमन साइड क्या है ये दोनों का? BC। समझ में आ रहा है? दोनों जगह इसी साइड से मिले हुए, ठीक है? ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तुम्हें x और y दिखाई दे रहे हैं, ओके, ये बोला है। और दूसरा क्या पूछा है? फाइंड द एंगल ऑफ ABD, मतलब ABD और ACD दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हम लोग स्टार्ट किस तरह से करेंगे, ठीक है? सबसे फर्स्ट मैं ना तुम्हें फर्स्ट ट्रायंगल से पहले, मतलब हम लोग ना पहले फर्स्ट ट्रायंगल को देखते हैं। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट ट्रायंगल को देखो, इमेजिन करो ये ट्रायंगल है ही नहीं, इमेजिन करो ये ट्रायंगल जो है ना वो है ही नहीं। ये जो एंगल है वो किसका एंगल है? सिर्फ ये वाले ट्रायंगल का दिखाई दे रहा है। मतलब तुम ये नहीं बोल सकते x जो है ना वो ये वाले ट्रायंगल का भी हिस्सा है, नहीं नहीं, ये किसका हिस्सा है? सिर्फ ABC का, राइट? ये जो 50 डिग्री है वो किसका वैल्यू है? हाँ, ABC मतलब ACB का। नहीं समझा? अगर मैं तुमसे पूछूं 60 डिग्री जो है वो किसका वैल्यू है? CBD या फिर B, समझ में आ रहा है ना? Y जो है वो किसका वैल्यू है? BCD। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमें पता है कि एंगल सबके अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन में देखो ना क्या पूछा है। बोलते हैं कि आप क्या फाइंड आउट करो? ABD, मतलब छोटे छोटे एंगल तो करो फाइंड आउट, लेकिन ABD मतलब ये पूरे का एंगल। अब पूरे का एंगल मतलब ये कितना डिग्री है? 60। अगर यहाँ पर अगर 30 डिग्री आ गया तो 60 + 30 क्या हो जाएगा? तो मतलब ये पूरा मिलेगा ना। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि मेरे को यहाँ का वैल्यू ही नहीं पता। नहीं समझा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? मतलब ये वैल्यू ही मुझे नहीं पता है, मुझे वही तो फाइंड आउट करना है। अब मुझे दूसरा ये भी पूछा है ACD क्या होता है? ACD क्या है? देखो ACD, अब इसमें 50 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा एंगल क्या है? Y है। अब Y का एंगल कितना होगा मुझे क्या पता, लेकिन अगर वो मुझे मिला तो मैं क्या करूंगा? वो एंगल को यहाँ पर करके प्लस कर सकता हूँ। यस, नहीं समझा? ठीक है, तो एक काम करता हूँ, पहला मेरा मेन फोकस क्या रहेगा? x और y फाइंड आउट कर। एक बार x और y मिल गया तो मेरा क्या आधा काम खत्म हो गया? यस, तो एक काम करता हूँ, मैं ट्राइंगल ABC कंसिडर करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल, ध्यान देना, ABC, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है? ध्यान देना, यहाँ पे कौन से दो साइड सेम है? क्या? कैसे सेम? मतलब मैं सिर्फ एक ही ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ABC, AB और AC। कैसे समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो डैश दे के रखा हुआ है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेगमेंट, बोलो, AB इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AC। रीजन बता, ये क्या है? ये दिया हुआ है, गिवन। नहीं समझा? पक्का क्लियर है सबको? ठीक है, ये चीज़ ना मुझे गिवन है। दूसरा मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर एंगल A, देखो ये एंगल कितना हुआ है? एंगल ACB इज इक्वल टू व्हाट? 50 डिग्री, हाँ या ना? मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल, ये दूसरा एंगल क्या है?
वो भी कितना होगा 50 डिग्री, मतलब ये किसका वैल्यू है? अच्छा क्यों आ गया 50 डिग्री? रीजन, हाँ मैं यहाँ पे रीजन में लिख दूंगा आइसोसेलेस एंगल थ्योरम, दैट्स इट। नहीं समझा अभी भी? क्लियर है ना? अब ये सिर्फ ये ट्रायंगल का हो गया, मतलब क्या मुझे, मेरे पास अब x का वैल्यू आ गया, चलो इसका एक टेंशन खत्म हो गया। अब y जो है वो कौन सा ट्रायंगल में है? BCD। देखो यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा हो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रायंगल, बताओ इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल का नाम बताओ ना, BCD। यहाँ पे कौन से सेगमेंट सेम है? हाँ, मैं क्या लिखूंगा? सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट BC। गिवन है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे गिवन। किसका एंगल दिया हुआ है? एंगल B, मतलब CBD। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल CBD इज इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री। रीजन, ये भी गिवन होगा ना, ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ गिवन, ये भी गिवन। अभी देखो, अगर इसका वैल्यू 60 डिग्री है तो इसका वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री। लेकिन ये कौन सा एंगल है? एंगल BCD इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ये किसका वैल्यू है? y का, ठीक है। रीजन बताओ ना, क्या लिखूंगा? आइसोसेलेस एंगल थ्योरम। चलो, क्या मेरे पास अब x और y का वैल्यू आ गया? क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, अभी क्वेश्चन में एक और मेन क्वेश्चन, तो क्योंकि बोला है x और y फाइंड आउट करो, वो मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नहीं, ये बाद में लिखूंगा। x और y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू है 50 डिग्री और y का वैल्यू तुम्हारा 60 डिग्री। टेंशन खत्म आधा। अब आधा टेंशन ये है, अब मुझे ABD एंड ACD फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर मैं ABD को देखूं, बात समझना, अगर सपोज करो मेरे पास ये ट्राइंगल है, राइट, और ये ट्राइंगल का नाम है, ये एंगल है, एंगल ABC एंगल है, ठीक है, एंगल ABC। तो ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि सर ये एंगल है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे मैंने नाम रख दिया D। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, ये जो एंगल ABC है, ध्यान देना, एंगल ABC है, ये किससे किससे बना है? दो छोटे छोटे एंगल से। देखो ये छोटा, ये छोटा, मतलब ऐसा हो गया कि मेरे पास अगर 2 रुपए हैं तो वो 1 रुपीज एंड 1 रुपीज से बने हुए हैं। नहीं समझा? वही चीज यहां पर है। तो अगर मेरा एंगल ABC है तो वो किससे किससे बने हुए हैं बताओ? ABD एंड DBC। नहीं समझा? अगर मैंने एक और ले दिया, ऐसा E कर दिया, अब ये बड़ा ट्रायंगल क्या बन गया बताओ? ABE। अब मैं तुमसे पूछता हूं, ABE किससे किससे बना है बताओ? ABD प्लस DBC प्लस CBE। अब ऐसे मैंने ना अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ कर दी है, तो क्या हमें आएगा करना है? बस एडिशन ही तो करना है, ठीक है। अब मेरा सवाल सिंपल है कि यहां पर हमें ना ABD फाइंड आउट करना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं एंगल ABD जो बना है वो किससे किससे मिलकर बना है? देखो ABD किससे, सॉरी हाँ, ABD वो किससे किससे मिलकर बना है बताओ? ABC, ओके, वेरी गुड, सॉरी क्या आएगा? हाँ बराबर, ABC प्लस लिखूं CBD। रीजन क्या आएगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान देना, यहाँ पे लिखूंगा एडिशन पोस्टुलेट। ये टर्म याद रखना, पोस्टुलेट, एडिशन पोस्टुलेट। क्या मुझे एंगल ABC पता है? हाँ। कितना? x है ना, और x का वैल्यू कितना आ गया? 50 डिग्री। प्लस क्या मुझे एंगल CBD पता है? 60। व्हाट इज 50 प्लस 60? 110 डिग्री। क्या मुझे समझा? ये कितना आया तुम्हारा? 110। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा है? ACD। एंगल ACD कैसे फाइंड आउट करो बताओ? एंगल ACD किससे किससे मिलकर बना बताओ? ACD, बॉयज बताओ ACD किससे बना है? ACB और BCD, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ACB प्लस एंगल BCD। क्या मुझे ACB पता है? कितना? 50 डिग्री। और BCD कितना है? 60 डिग्री। y का वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज 50 प्लस 60? 110 डिग्री। ये किसका वैल्यू आया? ABD, ACD का। समझा? देखो क्लियर है, ठीक है। तो यस, मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन को देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ ए हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा शायद, राइट। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये पक्का कितना डिग्री होगा? 90। अब ये पूछा गया है द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा? ये उसका लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है।
आगे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज पे एक मीडियन ड्रॉ है। अब क्वेश्चन पूछा ये मीडियम का लेंथ कितना होगा, क्या हमें पता है? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, याद रहेगा ना? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ ऑफ मीडियन, क्या लिखूंगा? लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, याद है ना सबको? हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा? व्हाट इज हाफ इन व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज कितना दिया? 15। व्हाट इज 15 का हाफ? 7.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू व्हाट? नहीं समझा क्या? लेंथ ऑफ मीडियन कितना आया? 7.5 सेंटीमीटर। देख लो, समझा? सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो अच्छे से समझना। यहाँ पे ट्राइंगल तुम्हें PQR दिख रहा होगा, तुम्हें क्या लग रहा है कौन सा ट्राइंगल है ये? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल PQR है। यहाँ पे तुम्हें एंगल Q कितना दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री। PQ कितना दिखाई दे रहा है? 12। QR कितना दिखाई दे रहा है? 5। QS क्या है? मीडियन है, कहाँ का? हाइपोटेन्यूज का। क्या पूछा है? लेंथ ऑफ Q, मतलब इसका लेंथ बोल रहा है फ्रेंड्स। लेकिन तुम्हें पता है ना ये क्या है? मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का हाफ। अगर मेरे पास हाइपोटेन्यूज रहा तो क्या मुझे मीडियन मिल जाएगा? लेकिन मेरे पास हाइपोटेन्यूज ही नहीं है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज निकालता हूँ ना, कैसे निकालूंगा? पाइथागोरस थ्योरम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, बाय पाइथागोरस थियरम। नहीं समझा? बाय पाइथागोरस थियरम। मैं थियरम को THM लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें पूरा वर्ड यूज रखना है, ठीक है। बाय पाइथागोरस थियरम। व्हाट इज बाय पाइथागोरस थियरम? क्या होता है बताओ? मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर, है ना, प्लस साइड 2 का स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? पूरा हाइपोटेन्यूज क्या है? PR। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ PR का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज साइड 1? एक साइड बताओ, मतलब PQ का स्क्वायर। दूसरा क्या है? QR का स्क्वायर। क्या मुझे PQ पता है कितना है? 12 का स्क्वायर। व्हाट इज QR? 5 का स्क्वायर। बट व्हाट इज 12 का स्क्वायर? 144। व्हाट इज 5 का स्क्वायर? 25। व्हाट इज 144 प्लस 25? 169। किसका ये वैल्यू आया तुम्हें? PR। लेकिन मुझे PR स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे PR चाहिए। तो PR क्या हो जाएगा बताओ? ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, या फिर सिंपल अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भेज के उसको स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 169। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 169? 13। मालूम है ना? 13 इंटू 13 क्या होता है? 169। तो PR का वैल्यू आ गया तुम्हारा 13 सेंटीमीटर। समझा? क्या मेरे पास अब हाइपोटेन्यूज आ गया है? अब मुझे क्या चाहिए? मीडियन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ ऑफ QS इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज मतलब PR। बट व्हाट इज PR नाउ? 30। तो 13 का हाफ कितना होगा? खत्म, 6.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है लेंथ ना, तो लेंथ ऑफ QS इज इक्वल टू व्हाट? 6.5 सेंटीमीटर। समझा या नहीं? देखो कितना इजी है। क्लियर है? पक्का समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है यहाँ पे बताओ? पॉइंट G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल PQR। बस मुझे इतना बताओ, पॉइंट Q को कहा गया है कॉन्ग्रेंस ऑफ ऑल ट्राइंगल, राइट? तो G जो है, जो G है उसका दूसरा नाम क्या है? सेंट्रॉइड। अभी हम लोग ने बताया, राइट, ये सेंट्रॉइड है। तो मतलब G एक सेंट्रॉइड है ऐसा मैं कहूँ, राइट। दूसरा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या वैल्यू दिया है? GT का वैल्यू देके रखा, मतलब ये वाला वैल्यू देके रखा है। कितना है? 2.5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द लेंथ ऑफ PG, मतलब इसका वैल्यू फाइंड आउट करो आप, और PT फाइंड आउट करो। मुझे इतना बता दो, ये जो PT है वो किससे किससे मिलकर बना है? PG प्लस GT।
नहीं समझा? ये दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ बेनिफिशियल ये होगा कि अगर मेरे पास जीटी तो ऑलरेडी है ना, अगर मेरे पास पीजी मिल जाए तो क्या मेरे पास पीटी हो जाएगा? अब प्रॉब्लम यह है कि पीजी कैसे मिलेगा, राइट, है ना? सोचने वाली बात है पीजी मिलेगा कैसे। लेकिन मुझे एक चीज़ मालूम है, वो एक्चुअली लिखना कैसे है उसको। अच्छा, एक सिंपल सा टर्म यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है ना कि सेंट्रॉइड से जो मीडियन ड्रॉ होती है वो अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, 2:1। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंट्रॉइड, ध्यान देना, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इनटू रेशियो कितना होता है? 2:1। बताओ ना ये क्या है तुम्हारा? PG डिवाइडेड बाय GT इज इक्वल टू व्हाट? 2/1। 2:1 मतलब 2/1, राइट। व्हाट इज PG नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। क्या मुझे GT पता है? 2.5 इज इक्वल टू 2/1। क्या मैं 2.5 को यहाँ भेज सकता हूँ? बताओ। PG will be equal to 2 into 2.5/1। What is 2 into 2.5? 5। ढाई का डबल कितना होता है? 5। 5/1 is 5। तो PG का वैल्यू कितना आ गया? अब मेरे पास PG भी मिल गया। What is PT? PT किससे किससे मिलकर बना? PG प्लस GT। क्या अब मेरे पास PG है कितना? 5 प्लस GT कितना है? 2.5। कितना आ गया आंसर? 7.5। हो गया PT का वैल्यू। दैट्स इट। समझ में आया?